लास्ट टाइम हमने देखा था कि यांग चुन हुआ सेक्ट पहुंचने ही वाला है। उसको ढूंढते हुए भिया भी वहां पर पहुंच गई थी और अब सियोला को ये पता चल गया है कि उन दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है और इसलिए वो उन दोनों के बीच में आ रही है। सीन शिफ्ट होता है माउंट हुआ के एनिमीज पर। उसका लीडर कहता है कि तो तुम उनकी नजर में आ ही गए। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा ब्लेड है। मेंबर डरते हुए कहता है कि माउंट हुआ ने हमें नोटिस कर लिया है। लीडर कहता है कि भाड़ में जाए माउंट हुआ, हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। मेंबर कहता है कि मैं मेन पैलेस में रिपोर्ट को सेंड करता हूँ। लीडर कहता है कि ऐसा करने में देरी मत करो, इसके चक्कर में मैंने कई लोगों को मरते हुए देखा है, तुम्हें तो पता ही होगा। मेंबर कहता है कि मेन पैलेस ने हमें एक ऑर्डर दिया है। डिवाइन फिजिशियन को शांगशी में देखा गया है। लीडर कहता है कि क्या कहा डिवाइन फिजिशियन। मेंबर बताते हैं कि वो अनहोई में रुका हुआ था, पर लगता है कि वो शांगशी में आ गया है। मुझे अपने मेंबर्स को भेजकर उसकी लोकेशन को पता लगाना होगा। लीडर उसके कंधे पर सोर रखते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कब कहा कि अपने मेंबर्स यूज करने हैं। मेंबर कांपते हुए कहता है कि ये मेन पैलेस से डायरेक्ट ऑर्डर है। लीडर कहता है कि तो ये बात है, तो फिर क्या हमें फिजिशियन को जान से मारना है और या फिर उसे कैप्चर करना है। मेंबर बताता है कि हमें उसे अपने अंडरग्राउंड प्रिजन में कैद करने के ऑर्डर मिले हैं। लीडर कहता है कि इसमें तो कोई मजा नहीं है, डिवाइन फिजिशियन को छोड़कर मैं अपने रास्ते में किसी को भी जान से मार सकता हूँ। मेंबर कहता है कि सही कहा। ये सुनकर लीडर हंसने लगता है। वो कहता है कि इसमें तो बहुत मजा आने वाला है। और वहीं अगले दिन यांग चुन ने माउंट हुआ सेक्ट की चढ़ाई कर ली है। वो हाफ रहा है। वो कहता है कि भला कौन माउंटेन के ऊपर सेक्ट बनाता है। वहीं चोल कहता है कि मैं इसे अपनी पूरी लाइफ चढ़ता रहा हूँ। यांग चुन कहता है कि जब तुम जिंदा थे तुम्हें इस सेक्ट को कहीं और मूव कर लेना चाहिए था। तभी फूंग कहता है कि क्या तुम नहीं समझे, हमारे एल्डर्स हमें सिखाना चाहते हैं कि बिना हार्ड वर्क किए कुछ भी अचीव नहीं होता, इसलिए उन्होंने इस सेक्ट को माउंटेन के ऊपर बिल्ड किया। यांग चुन चोल से पूछता है कि क्या ये बात है। चोल कहता है कि नहीं, मैं तो उसे जान से मारना चाहता हूँ जिसने इस सेक्ट को यहाँ पर बिल्ड किया। तभी पीछे से सियोला कहती है कि मास्टर मैं तुम्हें कैरी कर सकती हूँ। यांग चुन कहता है कि मेरी इज्जत की तो सोचो, क्या तुम्हें थकान नहीं हो रही। सियोला कहते है कि मुझे बिल्कुल थकान नहीं हो रही। तभी भिया यांग चुन के आगे अपना हाथ बढ़ाती है। यांग चुन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि क्या तुम्हें थकान नहीं हो रही। भिया कहती है थोड़ी बहुत। यांग चुन नोटिस करता है कि भिया ने अपना सिर उसके आगे झुका लिया है। भिया चाहती है कि यांग चुन उसे पैट करे। यांग चुन पूछता है कि तुम अपना सिर क्यों झुका रही हो। चोल कहता है कि तुम बेवकूफ हो। भिया इंतजार कर रही है और वहीं सियोला ये देखकर किलस रही है। यांग चुन मन में चोल से पूछता है कि क्या वो चाहती है कि मैं उसे पैट करूं। चोल कहता है कि अगर तुम समझ गए हो तो क्यों नहीं करते। यांग चुन उसके सिर पर हाथ रखने वाला होता है, पर तभी सियोला भिया के सिर पर हाथ रख देती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए ये कर दिया। भिया मुस्कुराने लगती है। यांग चुन को कुछ समझ नहीं आता। भिया कहती है कि मैं अगली बार का इंतजार करूंगी। यांग चुन बात को काटते हुए कहता है कि और कहां पर रह गए। वो पीछे देखता है, वहाँ पर होंगवा है जिसकी सीढ़ी चढ़ते हुए हालत खराब हो गई है। वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम मुझे पीछे छोड़ सकते हो। तभी यांग चुन किसी के हंसने की आवाज सुनता है। वो कहता है कि तो तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वहाँ पर माउंट हुआ सेक्ट का करंट लीडर है। यांग चुन पूछता है कि ओल्ड मैन कौन है। चोल बताता है कि माउंट हुआ सेक्ट का करंट लीडर होगा। लीडर यांग चुन को पकड़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब एल्डर्स मुझ पर और नहीं चिल्लाएंगे। जब मैं नशे में धुत अपने सैक्रेड स्टोन को एक बैट में हार गया था, वो बहुत नाराज हो गए थे। ओल्ड मैन उसे जोर जोर की हिलाने लगता है। यांग चुन खुद को इंट्रोड्यूस करता है। लीडर कहता है कि गुरयून उस जानवर ने मुझे तुम्हारे आने की खबर दी थी। मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर वो स्टोन लौटाने और अपने सिस्टर को ले जाने आए हो। ये सुनकर यांग चुन सोचता है कि एल्डर ली के एक्सप्लेनेशन ने मेरा काम आसान कर दिया। वो कहता है कि तुमने सही कहा। तभी लीडर कहता है कि लगता है उसने लेटर में मुझे सब कुछ नहीं बताया। यांग चुन कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। लीडर कहता है कि तुम्हारे बॉडी के अंदर की एनर्जी। लीडर समझ गया है कि यांग चुन ने माउंट हुआ के स्टोन की एनर्जी एब्जॉर्ब की है। इसके बाद वो सॉर्ड सुप्रीम की ओर देखता है। सॉर्ड सुप्रीम उससे अपनी नजर छुपा लेता है। लीडर ने सॉर्ड सुप्रीम को पहचान लिया है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर आते हुए थक गए होगे। वो अपने डिसाइपल को उनके लिए मील प्रिपेयर करने को कहता है। वो कहता है कि चलो अंदर चलकर बात करता है। वहीं यांग चुन पूछता है कि अब मैं क्या करूँ। चोल हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि माउंट हुआ की एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम चिंता मत करो, बुरे से बुरा हो सकता है कि तुम मारे जाओ। लीडर अकेले में यांग चुन से बात कर रहा है। वो कहता है कि मुझे माफ करना, बिना रेस्ट दिए मैंने तुम्हें यहाँ बुला लिया। खैर तुम समझते हो कि मैं उस व्यक्ति को ऐसे नहीं घूमने दे सकता जिसने माउंट हुआ की एनर्जी एब्जॉर्ब की हो। यांग चुन कहता है कि मैं समझता हूँ। लीडर कहता है कि तो तुम बता रहे हो कि बस तुमने उस ट्रेजर को पकड़ा था और उसकी एनर्जी तुम्हारे अंदर चली गई। यांग चुन कहता है कि मैंने इसे सच बता दिया है, बस मैंने तुम्हारे बारे में नहीं बताया है। लीडर कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुमने इसे एब्जॉर्ब किया है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर दो डिफरेंट हो रहा है। यांग चुन कहता है कि हाँ। लीडर उठते हुए कहता है कि तुम तो यहाँ पर अपनी सिस्टर को लेने आए हो ना, तो चलो मेरे साथ। यांग चुन खड़े होते हुए कहता है कि कहाँ चलना है। तभी लीडर उसके पीछे आते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारे क्लैन की एनर्जी खाने के बाद तुम यहाँ से बचकर निकल सकते हो। यांग चुन कहता है
कि ठीक है। ये सुनकर लीडर कहता है कि तुम डरे क्यों नहीं। यांग चुन बताता है कि तुम्हें देखकर मुझे सेकंड एल्डर की याद आ गई, वो भी मुझे ऐसे ही डराने की कोशिश करता है। ये सुनकर लीडर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम मुझे उस जानवर से कैसे कंपेयर कर सकते हो। और वहीं यांग चुन सोचता है कि ये दोनों नशे में धुत होकर जुआ खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं, ये दोनों एक जैसे है। लीडर कहता है कि चलो मजाक बहुत हो गया, तुम्हारी सिस्टर के पास चलते हैं। सीन शिफ्ट होता है एक टेंपल पर, जहाँ पर हमें यांग चुन की सिस्टर गु रियंगवा की मास्टर स्वॉर्ड क्वीन को दिखाया जाता है, जिसकी हालत पहले से बहुत खराब हो चुकी है। फिजिशियन उसे बताता है कि न ही सिर्फ तुम्हारा ब्लड फ्लो बल्कि तुम्हारी एनर्जी भी ट्विस्ट हो गई है, तुम इस सिचुएशन में कैसे खुद को संभाल रही हो। स्वॉर्ड क्वीन कहती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे ज्यादा दर्द नहीं हो रहा। फिजिशियन कहता है कि तुम मुझसे झूठ मत बोलो, असल में ये व्यक्ति डिवाइन फिजिशियन है जिसको स्वॉर्ड सुप्रीम कई समय से ढूंढ रहा है। वो कहता है कि तुम अपने डिसाइपल के सामने स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रही हो। वहाँ पर यंगवा बैठी है। डिवाइन फिजिशियन पूछता है कि तुम्हें कितना टाइम हो गया। स्वॉर्ड क्वीन बताती है 4 साल। डिवाइन फिजिशियन पूछता है कि ये कैसे हुआ। स्वॉर्ड क्वीन उसे बताने वाली होती है पर वो अचानक से बीच में रुक जाती है। रियंगवा को उसकी चिंता होती है। तभी हमें पता चलता है कि स्वॉर्ड क्वीन के मुंह से खून निकल रहा है। रियंगवा उसे टिश्यू देती है। स्वॉर्ड क्वीन बताती है कि मेरी हालत एक सील के कारण हुई है। डिवाइन फिजिशियन कहता है कि जब मैंने तुम्हारे फ्लो को चेक किया था तब मुझे सील के बारे में पता चल जाना चाहिए था। स्वॉर्ड क्वीन उसे डिवाइन फिजिशियन नाम से कहती है। डिवाइन फिजिशियन उसे इस नाम से बुलाने से मना करता है। स्वॉर्ड क्वीन माफी मांगते हुए कहती है कि एल्डर टी, क्या तुम बता सकते हो कि मेरे पास कितना समय बचा है। ये सुनकर यंगवा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। डिवाइन फिजिशियन कहता है कि कम से कम 2 महीने, अगर तुम विंटर तक भी टिक गई तो तुम्हारा लक होगा। स्वॉर्ड क्वीन कहती है कि मैं समझ गई। ये सुनकर यंगवा सैड है। डिवाइन फिजिशियन स्वॉर्ड क्वीन के प्राइम को याद करता है। वो कहता है कि मेरे से जितना बनेगा मैं उतना करूंगा। स्वॉर्ड क्वीन यंगवा को बाहर जाने को कहती है और वहीं यांग चुन लीडर के संग टेंपल आ गया है। वो कहता है कि ये क्या है, यहाँ पर आने के लिए भी स्टेयर्स। वही लीडर हंसते हुए कहता है कि क्या तुम्हें माउंट हुआ की टीचिंग के बारे में नहीं पता, बिना हार्ड वर्क के तुम कुछ भी नहीं अचीव कर सकते। यांग चुन पूछता है कि ओल्ड मैन चोल, जब तुम्हारे पास समय था तो तुमने इस सेक्ट को माउंटेन के नीचे क्यों नहीं उतारा। चोल कहता है कि इन्हीं लोगों के कारण मैं ऐसा नहीं कर सका। तभी यांग चुन देखता है कि गेट खुल रहा है और उस गेट में से उसकी सिस्टर रियंगवा बाहर आ रही है। उसकी नजर यांग चुन से मिलती है। वो उसे यहाँ देखकर हैरान है। वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पर इतने में उसके पीछे एक लड़का उससे टकरा जाता है। इस लड़के का नाम जैगल ह्यूंग है। यांग चुन की नजर जैगल ह्यूंग पर पड़ती है। वहीं रियंगवा कहती है कि तुम कहाँ देखकर चल रहे हो। तभी वो यांग चुन को देखती है जो कि गुस्से में है। वो अपने दोनों ओरे को रिलीज कर रहा है। तभी हमें यांग चुन का पास दिखाया जाता है। वो बहुत गुस्से में है। वो गेट खोलता है। उसके सामने जैगल ह्यूंग खड़ा है। वो कहता है कि तो तुम सही सलामत यहाँ पर आ गए। असल में इन दोनों ने डीमन आर्मी को ज्वाइन कर लिया है। ह्यूंग यांग चुन से कहता है कि लगता है कि तुम बहुत गुस्से में हो, पर तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, कहीं ऐसा एक लड़की के मर जाने से तो नहीं हो रहा। यांग चुन अपनी डिमोनिक एनर्जी रिलीज करते हुए उसके पास आ रहा है। ह्यूंग कहता है कि ये सब कल्ट लीडर की इच्छा अनुसार हो रहा है, पर लगता है कि तुम इससे ज्यादा खुश नहीं हो। यांग चुन उसके सामने आ चुका है। वो उस पर अटैक करने वाला है। तभी ह्यूग कहता है कि ये मत भूलो कि सिर्फ कल्ट लीडर तुमसे ऊपर है। यांग चुन खुद को कंट्रोल करके अटैक दूसरी ओर रिलीज करता है। ये देखकर ह्यूग स्माइल कर रहा है। वो कहता है कि हेवनली सुप्रीम मर चुका है और ओरा सुप्रीम भी आज मर जाएगा और स्वॉर्ड सुप्रीम ने अपना हाथ लूज कर दिया है। हेवनली डीमन का इंटरेस्ट लूज होने वाला है। तुम्हें क्या लगता है कि इन सब को कौन मैनेज कर रहा होगा? जरा सही से सोचो, कल्ट लीडर तुम पर सब कुछ छोड़ देगी। यांग चुन गुस्से में है। वो अपने पास्ट को याद करके ह्यूग का गला दबा रहा है। ह्यूग की हालत खराब होने लगती है। ये देखकर यंगवा कपकपाने लगती है। लगता है कि यांग चुन उसे जान से मार देगा। तभी माउंट हुआ लीडर उसके चेहरे को पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हें बहुत दर्द होने वाला है। लीडर उस पर अटैक करता है और उसे बेहोश कर देता है। डिवाइन फिजिशियन और स्वॉर्ड क्वीन को बाहर उनकी आवाज सुनाई आती है। लीडर गेट खोलते हुए कहता है कि डिवाइन फिजिशियन, मैं तुम्हारे लिए एक पेशेंट लाया हूँ। थोड़ी देर में यांग चुन होश में आ जाता है। लीडर बताता है कि ओल्ड मैन डिवाइन फिजिशियन है। यह हमारे टाइम का ग्रेटेस्ट फिजिशियन है जो कि सब कुछ क्योर कर सकता है और इसी ने तुम्हें ट्रीट किया है। और ये माउंट हुआ सेक्ट की फेमस स्वॉर्डमैन द ब्लॉसम स्वॉर्ड क्वीन है। और जैसा कि तुम्हें पता है कि वो तुम्हारी सिस्टर रियंगवा है जो कि स्वॉर्ड क्वीन की डिसाइपल है। और ये लड़का डिवाइन फिजिशियन का ग्रैंडसन जेगल ह्यूग है। वो बात नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन है तो तुम डिवाइन फिजिशियन से पूछ सकते हो। तो यांग चुन, तुमने ह्यूग का गला क्यों दबाया? यांग चुन सोचता है कि मैं तो गया काम से। अगर सही कहूँ तो इसे देख के ही मुझे मेरी पास्ट मेमोरी याद आ गई, पर मुझे नहीं लगता कि मैं इन्हें बता सकता हूँ। और मुझे नहीं पता था कि ह्यूग डिवाइन फिजिशियन का ग्रैंडसन है और ये यहाँ पर क्या कर रहा है। अब मैं क्या कहूँ? ओल्ड मैन शिन चोल भी यहाँ पर नहीं है। अब मैं क्या कहूँ? तभी लीडर कहता है कि लगता है कि तुम्हारी याददाश्त ठीक नहीं है। यांग चुन कहता है कि तुम्हें कैसे पता? लीडर कहता है कि मुझे भी नहीं पता, पर मैं ये महसूस
महसूस कर सकता हूँ। वो डिवाइन फिजिशियन से यांगचुन को चेक करने की कहता है। डिवाइन उसे मना करता है और ऐसी बहस में वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। वहीं स्वॉर्ड क्वीन यांगचुन से कहते हैं कि तुम यांगचुन हो। यांगचुन कहता है कि क्या तुम मुझे जानते हो। स्वॉर्ड क्वीन बताती है कि मैं तुम्हारी मदर चुनही की क्लोज फ्रेंड हूँ। मैं खुश हूँ कि मैं तुमसे मिल सकी। और वहीं रियंगवा उसके पीछे यांगचुन से छुप रही है। स्वॉर्ड क्वीन कहते हैं कि मैं तुम्हारा ऑरा देखकर बता सकती हूँ कि तुम अपनी मदर पर गए हो। मैं सेंस कर सकती हूँ कि तुम्हारे पास वार्म हार्ट है। डिवाइन फिजिशियन वहाँ से जाने लगता है। तभी लीडर कहता है कि मैं तुम्हें एक ड्रैगन हर्ब का लीफ दूंगा, तो क्यों ना तुम इस लड़के को एक बार चेक करो। ड्रैगन हर्ब के लीफ का नाम सुनकर डिवाइन फिजिशियन उसकी बात मान लेता है। वो कहता है कि मैं आखिरी बार तुम्हारे लिए कोई काम कर रहा हूँ। लीडर कहता है कि मुझे पता था कि तुम मेरी बात मान लोगे। डिवाइन फिजिशियन यांगचुन को चेक करता है। लीडर पूछता है कि इसे क्या हुआ है, सब कुछ ठीक तो है ना। डिवाइन फिजिशियन कहता है कि क्या कहा, सब कुछ सही कहूँ तो ये लड़का जिंदा लाश है। ये सुनकर यांगचुन पूछता है कि ये तुम क्या कह रहे हो। डिवाइन फिजिशियन बताता है कि तुम्हारी बॉडी में कई सारी डिफरेंट एनर्जी सर्कुलेट हो रही है, पता नहीं तुम इस स्टेट में कैसे चल रहे हो। यांगचुन याद करता है कि उसने कई सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। मुझे लग रहा था कि मैं इन्हें सही से हैंडल कर रहा हूँ। लगता है कि ओल्ड मैन चोल भी इन एनर्जीज की बात कर रहा था। तभी चोल कहता है कि बस यही नहीं, मैं कुछ और भी बात कर रहा था। यांगचुन पूछता है कि इतने समय से तुम कहाँ थे। चोल बताता है कि जब तुम बेहोश हुए तब मैं भी बेहोश हो गया और ये सब उसी की वजह से हुआ है। मुझे लगा ही था जो भी फिजिशियन ने कहा वो सही कहा। वो चीज तुम्हें जिंदा रख रही है, वो तुम्हारी बॉडी की बाकी के एनर्जीज को दबा रही है। हालांकि वो खुद तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। असल में ये डिमोनिक आर्ट है। यांगचुन पूछता है कि तो मैं इन सब एनर्जीज का क्या करूं। डिवाइन फिजिशियन कहता है कि या तो तुम उन सबको बाहर निकालो और या फिर प्रार्थना करो कि तुम्हारी बॉडी फटे ना। अगर तुम अभी फट जाओ तो मुझे हैरानी नहीं होगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर साफ साफ कहूँ तो तुम्हारी बॉडी इतनी अनस्टेबल है कि तुम नहाते हुए और या फिर खाना खाते हुए मर सकते हो। यांगचुन कहता है कि तो ये बात है। वहीं लीडर कहता है कि जितना मैंने सोचा था ये उससे भी बुरा है। वहीं रियंगवा पूछते है कि ये जानने के बाद भी तुम इतने शांत क्यों हो, तुम जब मर्जी मर सकते हो। यांगचुन कहता है कि मैं अभी मरा नहीं हूँ। रियंगवा कहती है पर तुम जब मर्जी मर सकते हो। यांगचुन कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, तैयार हो जाओ, तुम्हें घर चलना है। रियंगवा कहती है कि मैं घर वापस नहीं जा रही हूँ। यांगचुन कहता है कि ठीक है। ये सुनकर रियंगवा चौंक जाती है। वो कहती है कि क्या सही में। यांगचुन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारे फादर क्या कहेगी। मैं तुम्हें घर इसलिए वापस नहीं ला पाया क्योंकि तुम आना नहीं चाहती थी। तुम्हें पता ही है उन्हें फर्क नहीं पड़ता। फादर के बारे में सुनकर रियंगवा गुस्से में आ जाती है। माउंट हुआ लीडर ये नोटिस कर लेता है। वो यांगचुन से कहता है कि क्यों ना तुम हमारे यहाँ थोड़ा आराम कर लो, तुम अपनी यात्रा से थक चुके होगे। लीडर यांगचुन के साथ वहाँ से चला जाता है। डिवाइन फिजिशियन स्वॉर्ड क्वीन से कहता है कि वो लड़का तो बहुत अजीब है। स्वॉर्ड क्वीन कहते हैं कि तो तुमने भी सेंस कर लिया। जब उसे बताया गया कि वो मरने वाला है उसने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया, मानो कि वो जीते जी मर चुका हो। यांगचुन डिनर करके अपने रूम की ओर निकल रहा है। चोल कहता है कि जानने के बाद भी तुम खाना खाते हुए ही मर सकते हो, इसके बाद भी तुमने बड़े आराम से खाना खाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मरने से पहले तुम मन भर कर खाना चाहते हो। यांगचुन कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपनी लाइफ में बहुत पाप किए हैं, लगता है ये मेरा कर्मा है। चोल कहता है कि अभी तो तुम पैदा ही हुए हो, ये तुम क्या बात कर रहे हो। यांगचुन अपने रूम में जाता है। वो अपने बेड पर भिया को पाता है। भिया कहती है कि तो तुम सोने को तैयार हो, मैं तुम्हारे संग सोना चाहती हूँ। चोल कहता है कि मरने से पहले बच्चा पैदा करना बेकार नहीं है। यांगचुन कहता है कि सेक्ट लीडर ने मुझे बताया कि उन्होंने 2 बेड्स प्रिपेयर किए हैं, तो तुम अपने बेड पर जाओ। भिया कहते हैं कि लीडर ने कहा है कि हमारे लिए सिर्फ एक ही रूम है। ये सुनकर यांगचुन सोचता है कि मुझे पता होना चाहिए कि वो एल्डर ली का दोस्त है। वो बाहर जाते हुए कहता है कि कोई नहीं, मैं मुइयोन के संग सो जाऊंगा। तभी भिया यांगचुन का हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है कि मैं हाथ पकड़कर तुम्हारे संग सोना चाहती हूँ। यांगचुन को कुछ समझ नहीं आता। वो हंसने लगता है। वो कहता है कि मुझे माफ करना। ये देखकर भिया खुश हो जाती है। यांगचुन बाहर जाते हुए उसे गुड नाइट कहता है। तभी भिया उसका हाथ पकड़ लेती है। यांगचुन कहता है कि अब क्या हुआ। भिया उसका हाथ अपने फेस पर लगाती है। वो कहती है कि चलो साथ सोते हैं। और वहीं दूसरी ओर स्वॉर्ड सुप्रीम सेक्ट लीडर से बात कर रहा है। वो कहता है कि इस समय तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए मुझे माफ करना। लीडर कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं बोर हो रहा था। मैंने सुना है कि तुम डिवाइन फिजिशियन को ढूंढ रहे हो। स्वॉर्ड सुप्रीम कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। सेक्ट लीडर बताता है कि शाओलिंग और वुदा तुम्हें ढूंढ रहे हैं, पर तुम्हें अभी तक डिवाइन फिजिशियन नहीं मिला है। स्वॉर्ड सुप्रीम कहता है कि मैंने एक लार्ज क्यूआई बैरियर को सेंस किया है जो कि डिवाइन फिजिशियन को छुपा रहा है। लीडर कहता है कि जानते हुए भी तुमने बैरियर को तोड़ना नहीं चाहा। स्वॉर्ड सुप्रीम कहता है कि मुझे लगा कि मेरा पूछना सही रहेगा। सेक्ट लीडर, क्या मैं डिवाइन फिजिशियन से मिल सकता हूँ। लीडर बताता है कि डिवाइन फिजिशियन अभी किसी को ट्रीट कर रहा है। अगर तुम अभी गए भी तो तुम जो चाहते हो सकता है कि वो ना हो, पर अगर तुम मेरा काम करो तो चीजें चेंज हो सकती
लगती है। सियोला बिया से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि बेबीज कैसे पैदा होते हैं। बिया कहते हैं कि ये तो बहुत कॉमन है, अगर तुम हाथ पकड़ कर सो तो अगले दिन क्रेन तुम्हारे पास बेबी लेकर आता है, और इसलिए बिया यांगचुन का हाथ पकड़ कर सोना चाहती थी। अगले दिन यांगचुन की आंख खुलती है, उसे सही में नींद नहीं आई है। चोल कहता है कि मुझे हैरानी हो रही है कि तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। यांगचुन कहता है कि सुबह सुबह बकवास मत करो, मैं पहले ही थका हुआ हूँ। चोल कहता है कि अंत में तुम उसके साथ सो ही गए। यांगचुन बताता है कि वो अपना ऑरा रिलीज कर रही थी, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। चोल कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम्हारी सर्वेंट ने तुम्हें इसके साथ सोते हुए नहीं देखा। यांगचुन कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, पर जब भी मैं भिया के साथ होता हूँ तो वो कुछ ज्यादा ही नखरे दिखाती है, इसका मतलब वो हमें इस हालत में ना देख ले, मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। यांगचुन को ये नहीं पता कि सियोला उसके पीछे ही खड़ी है। यांगचुन की नजर सियोला पर पड़ती है, सियोला उसे गुस्से में घूर रही है। तभी भिया की भी आंख खुलती है, वो सियोला से पूछते है कि क्या तुम्हें सही से नींद आई। सियोला कहते है कि तुम बहुत सेल्फिश हो, मैं भी यंग मास्टर के संग सोना चाहती थी। वो कहती है कि मैं भी यंग मास्टर के संग सोना चाहती हूँ। यांगचुन सोचता है कि फिर से शुरू हो गई। तभी भिया कहती है कि क्यों नहीं, तो चलो सारे साथ सोते हैं। सियोला पूछती है कि क्या तुम सही कह रही हो। इसके बाद वो उनके बेड पर खुशी के मारे कूद जाती है। वो कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ। तभी फूंग उनके रूम का डोर खोलता है, वो उन तीनों को एक बेड पर देखता है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है, शर्म के मारे वो डोर को बंद कर देता है। चोल कहता है कि तुम घबराओ मत, माउंट हुआ पर इस तरह की रूमर्स नहीं बनाई जाती। कुछ देर बाद लीडर यांगचुन से मिलता है, वो कहता है कि मैंने सुना है कि तुम दो वुमेन के संग मजे ले रहे थे, यंग होने में अपना अलग ही मजा है। चोल कहता है कि लगता है माउंट हुआ से पहले से बहुत चेंज हो गया। यांगचुन पूछता है कि क्या तुमने मुझे ये बात करने को बुलाया है, अगर ऐसा है तो मैं चलता हूँ। लीडर उसे रोकता है, वो उसे बताता है कि तुम्हें वो टेम्पल याद होगा जहाँ पर हम कल गए थे। वो यांगचुन को स्क्रोल दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम इसे डिवाइन क्रिएशन को दे सकते हो। यांगचुन पूछता है कि पर मैं ही क्यों, इसे तो कोई भी कर देगा। लीडर बताता है कि इस एक्ट के कई लोगों को स्वॉर्ड क्वीन की इलनेस के बारे में नहीं पता है। यांगचुन कहता है कि तो तुम नहीं चाहते कि इसके बारे में किसी को पता चले। लीडर बताता है कि अगर मैं वहाँ पर गया तो डिवाइन क्रिएशन मुझसे लड़ेगा और वहाँ से जाने की कहेगा, और मैं नहीं चाहता कि किसी डिसाइपल को इसके बारे में पता चले। और वहीं दूसरी ओर यंगवा अपने मास्टर स्वॉर्ड क्वीन की ओर निकलती है। वो बाजार से होते हुए एक शॉप में जाती है, वो वहाँ से अपने मास्टर के लिए सामान खरीदती है। इसके बाद वो मास्टर के टेम्पल की ओर जाने लगती है। तभी वो रास्ते में एक हिरन की फैमिली को देखती है। उन्हें देखकर उसे अपनी फैमिली की याद आ जाती है। वो देखती है कि उसकी मदर उसके फादर के सामने नीचे पड़ी है, मानो कि उसकी मदर ने कुछ ऐसा करा है जो उसे नहीं करना चाहिए था। यांगचुन भी उसके बगल में है, वो ये याद करते हुए कहती है कि मैं कभी वापस नहीं जाने वाली। इसके बाद वो बैरियर के अंदर चली जाती है। तभी पेड़ के पीछे छुपे एनिमीज कहते हैं कि वो कहाँ चली गई। वो स्टेयर के आगे जाते हैं जहाँ पर उन्हें क्यूआई बैरियर का पता चलता है। वो बताता है कि यहाँ पर तो बहुत बड़ा क्यूआई बैरियर है। अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब हुआ ये 100% कहा जा सकता है कि डिवाइन क्रिएशन यहाँ पर ही है। वो कहता है कि तो चलो चलते हैं, रीजनल लीडर सब संभाल लेगा।